नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है बोर्ड परीक्षा को देखते हुए और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज आपके सामने लाए हैं। इसी सीरीज में हमारा और कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्यतिकरण। व्यतिकरण के जितने भी संभावित सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, मैं आपको आज सभी उन सवालों के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, और उन सवालों को जरूर एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देखें। और इसी सीरीज का पहला सवाल अब आपके सामने बोर्ड के सामने। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कितना प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में। देखो बेटा, एम्पलीट्यूड यानी कि A1 अनुपात A2, एम्पलीट्यूड 1, एम्पलीट्यूड 2 मतलब एम्पलीट्यूड, तो आयामों के अनुपात 5:3 के अनुपात में है। तो व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं के अनुपात निकाल लें। तो आपको जो है महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी निकालना है, साथ में आयामों का भी अनुपात निकालना है। तो चलिए दोनों को निकाल लेते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले महत्तम एवं न्यूनतम आयामों का अनुपात, तो आयामों का अनुपात के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे। अपन लिखेंगे ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस का A2। तो देखो यहाँ पे हम मान लेंगे कि A1 बराबर में 5A मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात लगा हुआ है। तो A1 बराबर 5A मान लीजिए और A2 बराबर में मान लीजिए 3A। ठीक है, तो इसमें मैंने A आप चाहो तो X भी लगा सकते हो, 5X 3X। ठीक है, रखिए A1 की जगह पे 5A, A2 की जगह पे 3A, A1 की जगह पे 5A माइनस का 3A। 5A में 3A जोड़ देंगे तो 8A, 5 में से 3 गया सो 2A, काट दीजिए, 2 कम 2, 2 चौका 8। तो हमारे पास आ गया ए मैक्स रेशियो ए मिनिमम इक्वल टू 4:1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रेशियो आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि तीव्रताओं का अनुपात। तो तीव्रताओं के अनुपात के लिए हम ये वाला भाई दो फॉर्मूले इसमें से अपन एक लगाएंगे, जो एम्पलीट्यूड अपन को दिया हुआ तो उसी का लगा दो। देखिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कैसे के कट गया, तो A1 की जगह क्या रखेंगे अपन लोग, A1 की जगह 5A प्लस 3A का होल स्क्वायर, 5A माइनस 3A का होल स्क्वायर, 5 और 3 8A का होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया सर 2A का होल स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट, 4 से काटिएगा 16। तो हमारे पास आ जाएगा आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम इक्वल टू 16:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है, देखिए, और इस सीरीज का दूसरा सवाल जो कि बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। देखिए, दो तरंग की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, मतलब I1 रेशियो I2 कितना दिया, 25:16। तो इसमें अपन I1 I2 को मान सकते हैं। I1 बराबर 25I और I2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16I। ठीक है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, उनके आयामों का अनुपात निकालना है। मैंने ये सूत्र नहीं लिखा है,
तो अब आराम से बहुत सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है। देखिए I1 अपॉन I2 बराबर में के A1 स्क्वायर अपॉन के A2 स्क्वायर। ठीक है, चूंकि जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो के ए स्क्वायर। अगर हम I1 निकालेंगे तो के A1 स्क्वायर, I2 निकालेंगे तो के A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैंने इन्हीं का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ के से के कट जाएगा, I1 की जगह पे रख देंगे 25I और इसकी जगह पे 16I और A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर और इसे A1 A2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए A1 रेशियो A2 आ गया 5/4। A1 और A2 का रेशियो आ गया 5:4 मतलब आपका। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है कि महत्तम तथा न्यूनतम, देखो आयामों का अनुपात तुम निकाल चुके, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी निकालना है। तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो निकाल सकते हो आप चाहो तो उसको फर्स्ट पार्ट मान लो, अब फिर लिख देंगे देखो आई मैक्स बटे में आई मिनिमम बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। देखिए रूट I1 की जगह पे रखेंगे अपन 25I माइनस इसकी जगह पे 16I। यहाँ देखिए 25I माइनस का 16I का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 25 का वर्गमूल 5 है, लेकिन I का होगा नहीं तो I के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√I। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा 5√I प्लस 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4√I बटे में फिर से इसका लेंगे तो 5√I माइनस के 4√I, 5 में 4 जोड़ देंगे सो 9√I का होल स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो 1√I का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और इसका केवल I और स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो सिर्फ I से I कट जाएगा 1 टाइम। तो देखिए हमारे पास आ चुका है I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम 81/1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रहा दूसरा सवाल इस सीरीज का। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए, जो कि ऐसा कि आपको दिख रहा है बेटा प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सवाल है ये। देखिए तरंग y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक दूसरी तरंग y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स से अध्यारोपित कराती है। चलिए इनको अध्यारोपित कराते हैं अपन लोग। जैसे y1 बराबर है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक दूसरी तरंग है a sin ओमेगा टी प्लस का के एक्स, इनको अध्यारोपित कराते हैं। देखिए अध्यारोपण में करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, y बराबर y1 प्लस के y2, एक नई तरंग मान लेंगे y, तो इनका परिणामी आयाम निकालिए। देखिए परिणामी आयाम निकालते हैं प्यारे बच्चों, y1 की जगह रखेंगे a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए प्यारे बच्चों कितना सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, बस ई की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह कॉस एक्स। सेम फॉर्मूला यहाँ पे प्लस में है, प्लस लगा के कर दीजिएगा, साइन साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन ए। ठीक है, तो देखिए ए का अंदर गुणा कर देते हैं, ए का गुणा करिए तो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी कॉज के एक्स, इसमें भी का गुणा करिए माइनस का ए कॉज ओमेगा टी साइन के एक्स, ए का इसमें गुणा कर दीजिए, ए साइन ओमेगा टी कॉज के एक्स प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। देखिए बेटा ये माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, अब ये दोनों सेम सम इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉज के एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस कॉज के एक्स को आगे लिख देते हैं, तो बन जाएगा 2a कॉज के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। देखिए प्यारे बच्चे तरंग का समीकरण बन गया, और साइन के पहले जो कुछ भी लिखा होता है यही बेटा आयाम होता है। जैसे इसमें देखो साइन के पहले ए लिखा तो ये आयाम है, ऐसे साइन के पहले जो भी लिखा है वो सब कुछ आयाम है। तो अपन क्या लिखेंगे कि परिणामी तरंग का आयाम इक्वल टू आया है 2a कॉज के एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वो ये कह रहा है अपन लोगों से, यह भी स्पष्ट कीजिए कि आयाम के अधिकतम तथा न्यूनतम होने की आवश्यक शर्त है। तो देखिए आयाम अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, तो यहाँ पे देखो पहले अपन निकालते हैं, देखो अधिकतम आयाम के लिए, देखो प्यारे बच्चों अधिकतम आयाम करना है क्योंकि हमारा जो आयाम है कॉस पे डिपेंड है। अधिकतम मान निकालना चाहते हो तो जो हमारे पास कॉस के एक्स की वैल्यू वो अधिकतम आनी चाहिए। अधिकतम बोले तो +1 भी हो सकती है और माइनस का 1 भी, दोनों जगह से। ठीक है, अब +-1, +1 का मान होता है कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है, और -1 का होता है कॉस 180 का मान। मतलब हम 0 भी रख सकते हैं, पाई भी रख सकते हैं, 2 पाई भी, 3 पाई भी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 0 पाई भी ले सकते हो, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो आप ये मान ले सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज के एक्स इक्वल टू कॉज एम पाई, रख सकते हो आप कुछ भी एम की जगह पे आप, बस यहाँ पे ध्यान देना कि एम बराबर 0 1 सीधा रख दीजिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी कि के एक्स बराबर एम पाई वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, और जहाँ पे एम का मान कितना होना चाहिए मैंने लिख ही दिया ऊपर कि एम बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखो अधिकतम आयाम तो आ गया, न्यूनतम आयाम निकाल लो। सॉरी, यहाँ पे मुझे जो है न्यूनतम आयाम का मान चाहिए, तो न्यूनतम के लिए कॉस की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमें कॉस की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा न्यूनतम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस के एक्स इक्वल टू 0, और 0 जो वैल्यू होती है π/2 की होती है, कितने की होती है बेटा, π/2 की होती है, और 3π/2 5π/2 ऐसी वैल्यू चलेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस के एक्स बराबर n पाई प्लस एल्फा।
क्योंकि क्वाज में व्यापक समीकरण एन पाई प्लस एल्फा लगा देंगे अपन लोग। मतलब ऐसा लिख देंगे कि एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा और के एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा की जगह पे रख देंगे पाई बाई, अरे सॉरी, टू एन पाई प्लस एल्फा होता है। क्वाज के एक्स बराबर टू एन पाई प्लस का एल्फा, तो के एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस एल्फा की जगह पे पाई बाई टू। चाहो तो आप पाई बाई टू कॉमन भी ले सकते हो, यानी कि जैसे आपने पाई कॉमन ले लिया तो टू एन प्लस वन बटे टू इंटू पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिया है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यंग के दो स्लेट प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी, बेटा अब चाहे स्लेटों के बीच की दूरी चाहे रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल डी बोलते हैं। तो स्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 10 की घात में माइनस 3 मीटर। और स्लेटों तथा पर्दे की दूरी, अब स्लेटों से पर्दे की दूरी को बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी बराबर कितना दिया है? 3 मीटर। और फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को बोलते हैं बेटा डब्ल्यू। डब्ल्यू कितनी है? 2.1, 10 की घात में माइनस 3 मीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा निकालनी है। तो लैम्डा कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें सब फिट होता है? तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। अब यहाँ से कैसे गुणा कर लीजिएगा, डी लैम्डा बराबर डब्ल्यू डी, लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन कैपिटल। सबकी वैल्यू रख दो, आपके पास लैम्डा का मान आ जाएगा। डब्ल्यू की जगह पे 2.1 और 10 की घात में माइनस का 3 और स्मॉल डी का मान कितना है? 3 और कैपिटल डी, स्मॉल डी का मान ये 10 की घात में माइनस का 3 और डी की जगह पे 3। देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 7 या 21, तो हमारे पास ये बचा 0.7 गुणे और 10 की घात में 3 और 3 माइनस का 6 हो गया। इसका दशमलव हटा देंगे, घात यहाँ बढ़ा देंगे, तो 7 गुणा 10 की घात में माइनस 7 मीटर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों चाहो तो आपको इतना आंसर छोड़ दो, ये भी सही है, या आप एक काम करो इसमें 3 घात बढ़ा दो। देखिए इसमें आपने 3 घात बढ़ा दी तो 10 की घात में माइनस का 10 हो गया। 3 घात बढ़ाने से यहाँ पे 3 बिंदी और बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक, तो 3 बिंदी से 3 घात कम हो जाए तो यही आंसर आता आपका। मैंने यहाँ पे 3 घात बढ़ाई, 10 की घात मैंने 10 कर लिया, 10 की घात 3 बढ़ा के यहाँ पे 3 बिंदी भी लेनी पड़ी। अब इससे होगा क्या, ये आंसर बदल जाएगा थोड़ा सा, 7000। 10 की घात में माने 10 को हम प्यारे बच्चों लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, आप इतना आंसर लगा दीजिए तो आपका आंसर सही है, आप ये लगा रहे हो तो भी आपका आंसर सही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना प्यारा सवाल लिया है। देखिए यंग के प्रयोग द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटों 0.2 मिलीमीटर दूरी पर है। मतलब स्लेटें जो है, आप स्लेटों के बीच की दूरी को मानो बेटा, स्लेटों या रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का मान कितना है? 0.2 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर को हटाते हैं तो माइनस का 3 लगाते हैं, 0.2 10 की घात में माइनस 3 मीटर। आप चाहो तो दशमलव भी हटा दो, दशमलव हटाओगे तो एक घात और बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो 2 गुणा 10 की घात में माइनस का 4 मीटर। इसके बाद पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। देखो पर्दे की दूरी को बोलते हैं कैपिटल टी। इसके बाद चूंकि मीटर में चेंज नहीं करेंगे, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा कहते हैं। देखिए 6000
एंगस्ट्रॉम माने 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब देखिए यहाँ से 3 बिंदु गायब करेंगे तो यहाँ से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें आपको पहला पार्ट निकालना है। पहला पार्ट है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, जो कुछ निकालना वही लिख लो। तो हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों केंद्रीय फ्रिंज माइनस माइनस द्वितीय दीप्त फ्रिंज, द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। दूरी के लिए नेगेटिव का साइन लगा देंगे। केंद्रीय फ्रिंज बेटा हमेशा ही दीप्त फ्रिंज बनती है, तो यहाँ पे हमें दीप्त फ्रिंज का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला m या एन डी लैम्डा अपॉन डी, एन डी लैम्डा अपॉन डी माइनस यहाँ पे देखो द्वितीय दीप्त, ये भी दीप्ति फ्रिंज है, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसको मान लेंगे कैपिटल एन डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, यही दीप्त फ्रिंज का देखिए दीप्त फ्रिंज का ये एन डी लैम्डा अपॉन डी, तो हमने इसको कैपिटल एन मान लिया। अब केंद्रीय फ्रिंज हमेशा ध्यान रखना, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय फ्रिंज मतलब एन की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे केंद्रीय फ्रिंज के लिए हम एन की जगह पे 0 डी लैम्डा अपॉन डी, तो यहाँ पे एन की जगह द्वितीय मतलब एन की जगह पे 2 रखेंगे और 2 डी लैम्डा अपॉन डी। अब इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव लगा वो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, तो ये मान नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही। जब ये चिन्ह लगा होता है तो कभी भी नेगेटिव मान नहीं आता, तो इस वाले टर्म को छोड़ो, इसमें मान रखो 2 गुणे डी का मान कितना है 2, लैम्डा का मान है 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे स्मॉल डी का मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, 2 से 2 काट देना, 2 छक के 12, 12 गुणे 10 की घात ये माइनस के 4 जाएंगे ऊपर, प्लस की 4 बनेगी, 7 में 4 की 10 की घात माइनस का 3 मीटर। आप इतना आंसर लिख सकते हो, या 10 की घात माइनस 3 को हटा के आप लिख सकते हो 12 मिलीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी 12 मिलीमीटर। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखो, केंद्रीय फ्रिंज से इसको लिख देंगे केंद्रीय फ्रिंज माइनस द्वितीय दीप्त फ्रिंज, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज का फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा अपॉन डी, और अदीप्त का लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज दीप्त है, अदीप्त का फॉर्मूला होता है एन माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो केंद्रीय के लिए एन की जगह पे 0 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस द्वितीय एन की जगह पे रख देंगे 2 माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन, तो 0 वाले को छोड़ो बेटा, क्योंकि 0 है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये बचेगा 3/2, ये बचेगा 3/2। डी का मान पता है तुमको 2, लैम्डा का मान पता है 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, स्मॉल डी का मान पता है 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, 2 से 2 काट देना, 2 से 2 6 3 का 9 गुणे 10 की घात माइनस का 3 मीटर, यानी कि 9 मिलीमीटर। तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी 9 मिलीमीटर है। बड़ा ही प्यारा सवाल था, और ये कोई भी सवाल जो प्यारे बच्चों इसको छोटा मत समझिएगा, इस चैप्टर के भले ही सरल सवाल हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भले ही सरल सवाल हैं, लेकिन इनको आप हल्का समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सिलेक्टेड सवाल हैं, बोर्ड परीक्षा में 110% आएंगे, इसलिए अच्छे से देखें ना। ठीक है, ओके, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, तो स्लेटों के बीच की दूरी आप समझ गए होंगे, स्मॉल डी होता है
0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर को हटाएंगे, माइनस का 3 लगाएंगे, और चाहो तो 2 को दशमलव 1 हटा दीजिए, तो 2 गुणा 10 की घात है -4 मीटर, तथा पर्दा 1.6 मीटर की दूरी पर है। 1.6 मीटर। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, बेटा ध्यान देना, जो कुछ लिखा है उसी को पढ़िएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए अपन नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे, मैंने बताया था। तो यहां लिख लेंगे कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज माइनस चौथी अदीप्त फ्रिंज, चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है प्यारे बच्चों। तो चौथी दीप्त फ्रिंज माइनस चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग यानी कि आपको लैम्डा निकालना है। तो देखिए कितना प्यारा सवाल है। तो यहाँ पे पहले केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला लगाइए बेटा। तो n d लैम्डा अपॉन d, और चौथी अदीप्त का लगाइए, दीप्त के लिए लगा दिया। अदीप्त का होता है n-1/2 d लैम्डा अपॉन d इक्वल टू 1.8, और सेंटीमीटर को हटा के माइनस की 2 घातें लगा देंगे। अब केंद्रीय के लिए n का मान 0 d लैम्डा अपॉन d, और देखिए चौथी लिखा है, चौथी तो n की जगह पे 4 -1/2 d लैम्डा अपॉन d, और यहाँ पे 1.8 10 की, तो 0 वाले को तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो यही हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से गया तो 7/2, 4 दूनी 8 में से गया 7/2 d लैम्डा अपॉन d 1.8 10 की घात -2। देखिए हमको लैम्डा चाहिए क्योंकि अपन को तरंग दैर्ध्य निकाल लिए। तो लैम्डा को यहीं रहने दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर भेजिए, ऊपर की संख्या नीचे। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू 1.8 10 की घात -2, ये 2d ऊपर गया और 7d आ गया नीचे, मतलब नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। देखिए इसमें मान रखिए लैम्डा इक्वल टू 1.8 गुणे 10 की घात -2 इंटू 2, स्मॉल डी का मान ये दिया, कितना दिया? 2 गुणे 10 की घात -4, 2 गुणे 10 की घात -4 बटे 7 इंटू कैपिटल डी का मान 1.6, ठीक है। दशमलव दशमलव काट दीजिएगा। देखो 2 दूनी 4 से, और 4 चौका 16, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास 18 गुणे 10 की घात -6 बटे 7 दूनी 14, ठीक। तो इसको 2 से काट दो, 7 14, 2 9 18। अब लगाइए, इसमें डिवीजन लगाइए, देख कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। 18 गुणे 10 की घात -2, 2 इंटू डी का मान सही है, और कैपिटल डी का भी मान सही है, ठीक है। अब इसका बेटा इसमें डिवाइड कर दीजिए, लगाइए, इसमें कितनी बार भाग जाएगा? तो 7 का भाग लगाइए 9 में, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 2 चौका 8 में से गया 7/2 डी लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा इक्वल टू 2d 10 की घात -4 अपन। चलिए जहाँ पे जो गलती आपको समझ में है तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने तो सही लगा दिया, ठीक है। तो 4 चौका 4, 4 से 4 चौका 16, ठीक है। 7 चौका 28 हो रहा है यहाँ पे, 7 चौका 28 हो रहा है। देखिए लैम्डा इक्वल टू 18 गुणे 10 की घात -6, 7 चौका 28 हो रहा था, ठीक है। 2 से काटिए 2 9 18, 2 से काटिए 14। अब 14 का भाग लगाइए आप 9 में, भागना जाए भागना तुम दशमलव बिंदी, तो 14 छक 84 बचा 6, दशमलव लगा बिंदी बढ़ जाएगा, 14 चौका 56 बचेगा 4, बिंदी बढ़ जाएगी, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बचेगा 12,
हिंदी 198, 14/8/112, मतलब 0 कितना आ गया, 0.6428 गुणे 10⁻⁷ -6, इसको 10 बना लो, 0.4 अंक से हटा दो, सीधा 10 बन जाएगा ये। 6428 और 10⁻⁻10 हो जाएगा सीधा सीधा, तो 6428 एंगस्ट्रॉम। लीजिए हो गया सवाल आपका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। देखिए बेटा कितना प्यारा सवाल है कि यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी, देखो बेटा दो स्लेटों के बीच की दूरी को बोलते हैं अपन लोग स्मॉल डी, 0.3 मिलीमीटर। तो 0.3 10⁻⁻3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 3 गुणा 10⁻⁻4 मीटर। स्लेटों से 0.6 मीटर दूरी पर पर्दा है, पर्दे की दूरी डी बोलते हैं 0.6 मीटर। अब इसके बाद 10वीं दीप्त फ्रिंज जो है केंद्रीय फ्रिंज से, इसी लाइन का यूज करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी सवाल कईयों बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है प्यारे बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, इस सवाल को जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 10वीं दीप्त फ्रिंज, लिखो बेटा हम यही लिखेंगे 10वीं दीप्त फ्रिंज से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और केंद्रीय फ्रिंज कितनी दूरी पर है बेटा, बराबर 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रकाश की तरंग, देखिए वही सवाल है उसी तरह का लगेगा, देखिए बड़े आराम से इसको आप लगा सकते हो। तो 10वीं दीप्त फ्रिंज, तो यहाँ पे दीप्त फ्रिंज का लगाइए फॉर्मूला n d लैम्डा अपॉन d माइनस, ये केंद्रीय फ्रिंज भी दीप्त फ्रिंज होती है, तो इसके लिए हम कैपिटल N मान देते हैं, d लैम्डा अपॉन d और 1.2 सेंटीमीटर हटाएंगे तो 10⁻⁻2 मीटर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 10वीं के लिए यानी कि जगह पे 10 d लैम्डा अपॉन d और केंद्रीय के लिए 0 रखते हैं, तो 0 लैम्डा d अपॉन d 1.2 10⁻⁻2, तो 0 वाले को छोड़ो, सिर्फ यही बचा 10 d लैम्डा अपॉन d 1.2 10⁻⁻2। हमें लैम्डा चाहिए, तो ये d ऊपर और 10 d नीचे आ जाएगा। देखिए लैम्डा इक्वल टू 1.2 10⁻⁻2, ये वाला d ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 10d, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1.2 10⁻⁻2 स्मॉल d की जगह पे रखेंगे अपन लोग 3 गुणा 10⁻⁴ बटे 10 इंटू कैपिटल डी का मान कितना है 0.6, तो दशमलव कट जाएगा ना आपका ये, तो 6 एकम 6, 6 दूगा 12, देखिए द्वितीय 6 और 10 की हाथ में -6 और नीचे बच रहा आपका बटे में 10 की पावर 1 मान लेना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 गुणे 10 की घात में -7 हो जाएंगे। अब इसमें आप 3 घातें बढ़ा दीजिए, तो 10 की घात में -10 हो जाएगा, तो आपको 3 बिंदी बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 6000, 10 की घात में 10 बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। बढ़िया सा सवाल था, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना प्यारा सवाल है, सवाल सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल इसमें बेटा सिंपल ही है और अच्छे सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, कुछ सवाल टफ भी है, तो आप लोगों ने देखें। देखिए 5 मिलीमीटर अंतराल की, तो 15 दो झिर्रियाँ हैं, तो झिर्रियों के अंतराल को स्मॉल डी कहते हैं, 5 मिलीमीटर है, यानी कि 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, लैम्डा कितना प्यारे बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम
यानी कि 5000 गुणे 10 की घात में माइनस का 10 और 3 बिंदी हटा के 3 घात में कम कर सकते हो। ठीक है, तो झिल्लियों से 1 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, पर्दा 1 मीटर की दूरी पर है। तो गणना करना है नंबर 1 फ्रिंजों की चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई का लगा देंगे फॉर्मूला W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, डी के स्थान पे 1, लैम्डा की जगह पे 5 गुणे 10 की घात में माइनस का 7, स्मॉल डी की जगह पे 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, 5 से 5 काट देना, 10 की घात में हो जाएगा 1 गुणे प्लस में 10 की घात माइनस का 4 इतने मीटर। या फिर एक काम करिएगा, इसमें से एक घात इसको दे दीजिएगा, दशमलव एक अंक पे लग जाएगा, यहाँ पे 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे, ये हुई मीटर में। या फिर इसको कह लो कि 0.1 मिलीमीटर। आपका ये वाला आंसर भी सही है, आप चाहो तो मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालनी है, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। देखिए, केंद्रीय फ्रिंज माइनस तीसरी दीप्त फ्रिंज। देखिए, केंद्रीय फ्रिंज फिर से वही फॉर्मूला एन डी लैम्डा अपॉन डी, और तीसरी ये भी दीप्त है तो कैपिटल एम मान लेना, एन डी लैम्डा अपॉन डी। और केंद्रीय फ्रिंज के लिए एन बराबर 0 डी लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे तीसरी के लिए 3 लगा देंगे, एन की जगह पे 3 डी लैम्डा अपॉन डी। 0 वाले को छोड़ दीजिए, यहाँ से करिए सॉल्व तो 3। अब देखो डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू अपने निकाल ही चुके हैं, यही तो डी लैम्डा अपॉन डी, ये तो डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू अपने निकाल ही चुके हैं। तो डायरेक्ट मान रख दिए 3 इंटू 0.1 मिलीमीटर, 3 कम 3 यानी कि 0.3 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सवाल है। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्रोत से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, पर्दे की दूरी को डी बोलते हैं। ठीक है, और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। और स्लेटों के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, स्मॉल डी कितनी है 0.15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 10 की घात में माइनस 2 या फिर 15 गुणा 10 की घात में माइनस 4 मीटर। तो नंबर 1 आपको निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करनी है। तो फ्रिंज चौड़ाई आप निकाल सकते हो, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी से। तो डी की जगह पे 1.5, लैम्डा का मान 6 गुणा 10 की घात में माइनस 7 और कैपिटल डी का मान 15 है, 10 की घात में माइनस 4। देखो 15 से 15 बार कट गया, एक बार 0.1 पॉइंट पे लगा, 1 पॉइंट पे लगा दीजिए। तो 6 कम 6 यानी कि 0.6 और 10 की घात में माइनस 4 जाएंगे ऊपर से प्लस की 4, तो 7 में 4 घट जाएंगे, तो 10 की घात में माइनस की 3 मीटर में आ गया, यानी को लिख सकते 0.6 मिलीमीटर। तो ये पहला आपका पार्ट आ चुका है। दूसरे पार्ट में ये कह रहा स्रोत से पर्दे की दूरी दुगनी, मतलब पर्दे की दूरी जो है दुगनी कर दें। पहले D1 को मान D मान लेते हैं, D2 को मान 2D मान लेते हैं, या फिर एक काम कर लीजिए सीधा कर देंगे कि स्रोत से पर्दे की दूरी दुगनी, जो भी पर्दे की दूरी है अब वो दुगनी कर दीजिए, 1.5 गुणे 2 3.4 मीटर। और स्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दो, मतलब जो स्लेटों के बीच की दूरी थी वो आधी कर दीजिए, यानी कि 15 गुणे 10 की घात में माइनस 4 बटे में 2 कर दीजिए। तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो निकालिए फिर से W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। अब यहाँ पे लैम्डा को चेंज तो नहीं किया गया है, बस डी की जगह पे 3 और लैम्डा की जगह पे वही 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और स्मॉल डी का मान 15 बटे 2
10⁻⁴। ये 2 पर पहुंच जाएगा, सो द्वितीय 6 छंग 36, द्वितीय 6 6 छंग 36 गुणे 10⁻⁷ बटे 15 गुणा 10⁻⁴। 15 का भाग इसमें लगाइएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 10⁻⁻3 मीटर है या फिर 2.4 मिलीमीटर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक आखिरी सवाल लगाते हैं जो कि बहुत मोस्ट है। देखिए प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सवाल है। इस सवाल को तो आप बिना देखे जाइएगा ही नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य से लगा के जाएं। ठीक है, यंग के द्विसलिट प्रयोग में तरंग दैर्ध्य, 2 तरंग दैर्ध्य हैं, एक को मानेंगे लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर, एक लैम्डा 2 है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 गुणे 10⁻⁷ मीटर के प्रकाश पुंज को प्रयुक्त करके व्यतिकरण फ्रिंज बनाई गई है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, यानी स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी बोलते हैं, 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। स्लिट व पर्दे की दूरी 1 मीटर है, यानी कैपिटल डी बराबर 1 मीटर है। ठीक है, तो नंबर 1 आपको ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन कि तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चष्ठ से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, मतलब केंद्रीय फ्रिंज से, देखिए प्यारे बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय मतलब से के लिए माइनस लगा देंगे, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल दें। देखिए केंद्रीय फ्रिंज के लिए फॉर्मूला अपन लगाते हैं एन डी लैम्डा अपॉन डी, अदीप्त के लिए लगाते हैं एन -1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। देखिए अब केंद्रीय के लिए 0 रखते हैं, 0 डी लैम्डा अपॉन डी, और तृतीय के लिए 3 - 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो 0 वाले को छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 1 6 में से गया, 5/2 डी लैम्डा अपॉन डी। बाकी में मान रखिए 5/2 कैपिटल डी की जगह पे 1 लैम्डा, देखो बेटा अपन लोग निकाले 6000 के लिए, तो लैम्डा 1 का मान रखेंगे 6 गुणे 10⁻⁷ अपॉन डी का मान है 1 गुणे 10⁻⁻3, तो 5 2 से 2 3 6 काट देना, और 5 3 15 गुणे 10⁻⁻4 ऐसा कर लेना। 1.5 दशमलव एक अंक पे लगा दिए तो घात कम हो जाएगी, -3 मीटर या फिर 1.5 मिलीमीटर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि केंद्रीय उच्चष्ठ से वह न्यूनतम दूरी निकालनी है जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज समपाती हो। जरा ध्यान देना बेटा कि दो जो तरंग दैर्ध्य है, मतलब 2 दीप्त फ्रिंज जो है, दीप्त फ्रिंज समपाती हो। बेटा ध्यान देना, दीप्त फ्रिंज एक बार लिखना था, तो 2 दीप्त फ्रिंज समपाती कब होंगी, मतलब 2 पास पास की ही समपाती हो सकती है, मतलब मिलना, एक स्थान पर मिलना। ऐसा नहीं है कि पहली और 5वीं मिल जाए, ऐसा नहीं है, तो 5वीं मिलेगी, उसके बाद की 6वीं मिलेगी, मतलब 2 क्रमशः ही आपकी जो है बेटा जी, 2 क्रमशः तरंगे ही आपकी एक बिंदु पर संपाती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक 5वीं एक 6वीं, मतलब एक 5वीं और एक 8वीं। तो आप समझ सकते हो कि दोनों ही दीप्त फ्रिंज हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना कि एन बी दीप्त फ्रिंज व n+1 भी दीप्त फ्रिंज समपाती है। देखिए मतलब xn बराबर
एक्स प्लस वन। अब देखिए दीप्त फ्रेंज मतलब जो एन भी मिली एक्स वाई एन मान लिया, ऐसा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एन भी दीप्त फ्रेंज बराबर एन प्लस वन भी दीप्त फ्रेंज। ऐसा क्यों लिया मैंने? ऐसा इसलिए लिया क्योंकि एन भी दीप्त फ्रेंज से अगली ही तो फ्रेंज होगी, या पहली वाली होगी या अगली वाली होगी, समपाती होगी। अब दीप्त फ्रेंज का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि एन डी लेमडा अपॉन डी, लेमडा वन मान लेना इसको, और यहाँ पे एन प्लस वन डी लेमडा टू अपॉन डी। देखिए यहाँ से डी बटे डी से डी बटे डी कट जाएगा। अब देखिए एन इंटू लेमडा वन की वैल्यू कितनी है? 6000, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर लूँ, 6 गुणा 10 की घात -7 इक्वल टू एन प्लस वन इंटू लेमडा टू की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10 की घात -7 से काट देना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6n इक्वल टू 5 का अंदर गुणा कर देना, 5n प्लस 5 एकम 5, ये 6 इस तरफ ले आना, अरे 6n माइनस 5n बराबर 5, यानी कि 6n में से 5n गया तो n बराबर 5। मतलब वो पाँचवें स्थान पर जो है, 5वें स्थान पर वो दोनों तरंगें जो होगी आपकी समपाती हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको दूरी निकालनी, केंद्रीय उच्चष्ट से न्यूनतम दूरी, तो हम लिख लेंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी भाई फिर से दीप्त फ्रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एन डी लेमडा वन अपॉन डी। तो देखिए एन की जगह 5 और डी का मान कितना है प्यारे बच्चों? 1। लेमडा वन का मान है 6 गुणे 10 की घात -7 बटे स्मॉल डी का मान कितना है? 1 गुणे 10 की घात -3, 5 छक्के 30 और गुणे 10 की घात -4 बचेंगे, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 3 गुणे इसकी एक बिंदु हटाएंगे, एक घात कम हो जाएगी, या ऐसे लिख सकते हो 3 मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 3 मिलीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके ठीक है, तो एकदम से परफेक्ट सवाल है बेटा, इस सवाल को जरूर आप देख के जाइएगा, एग्जाम में इसको छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल फोड़ के आना है, बिल्कुल फोड़ के। तो इसके जो बेस्ट से बेस्ट सवाल और अच्छे से अच्छे सवाल हो सकते थे मैंने आपको सभी लगा दिए, होल इन वन, एक कंप्लीट वीडियो में पूरे सवाल मैंने आपको समझा दिए। तो इनको जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू एंड बाय बाय।